नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। धार्मिक तौर पर पाप और सार्वजनिक जीवन में कांड, दोनों की परिभाषा एक जैसी ही होती है। लोग पाप भी छिपाते हैं और कांड भी। पिछले 1 महीने से चीन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब कम्युनिस्ट चीन में धर्म तो है नहीं, इसीलिए वहां के विदेश मंत्री चिंगांग का लापता होना पाप तो नहीं हो सकता। चिंगांग के लापता होने से करीब 2 महीने पहले चीन की एक मशहूर टीवी शो होस्ट अमेरिका चली गई। पहले दोनों में कोई कनेक्शन नहीं दिखा, लेकिन अब इसका कनेक्शन दिखाई देने लगा है। जब किसी दिग्गज नेता का किसी महिला के साथ छिपा हुआ कनेक्शन बेपर्दा होता है तो क्या होता है, इसी पर है हमारी ये स्पेशल टेली सीरीज स्कैंडल द एमरस पॉलिटिक्स, जिसके पहले एपिसोड में देखिए बेआबरू द इंडिसेंट फॉल। दिसंबर 1792, फिलाडेल्फिया, अमेरिका। अलेक्जेंडर हैमिल्टन, अमेरिका के पहले वित्त मंत्री, जिनकी जिंदगी में एक महिला आई और अमेरिका की राजनीति में भूचाल आ गया। अमेरिका के संस्थापकों में से एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन जांच एजेंसियों के कटघरे में थे। उस दिन से उनकी मौत के दिन तक ये सवाल उनका पीछा करता रहा कि उनके साथ क्या हुआ, कोई साजिश या स्कैंडल। जुलाई 1961, MI5 हेडक्वार्टर, लंदन। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी को उस दिन लंदन के एक नामी कलाकार ने खबर दी कि ब्रिटेन के युद्ध मंत्री जॉन प्रोफुमा एक 19 साल की हसीना के जाल में फंस गए हैं। क्या था वो जाल? 46 साल के मंत्री का लव अफेयर या इंटरनेशनल स्कैंडल, जिसमें ब्रिटिश मंत्री प्रोफुमो की कुर्सी और इज्जत दोनों चली गई। अमेरिका में हैमिल्टन और ब्रिटेन में जॉन प्रोफुमो के साथ जो हुआ, उससे कई गुना ज्यादा सनसनीखेज कहानी चीन में लिखी जा रही थी। 25 जुलाई 2023, बीजिंग, चीन। चिनगांग, जिन्हें 30 दिसंबर 2022 को शी जिनपिंग ने ही चीन का सबसे कम उम्र का विदेश मंत्री बनाया था, और सिर्फ 7 महीने बाद ही बर्खास्त भी कर दिया। विदेश मंत्री को बर्खास्त करने की वजह नहीं बताई गई। शायद इसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि चीन की सरकार जो छिपाना चाहती थी, उससे चीन के लोग बीते 1 महीने से सोशल मीडिया पर चटखारे लेकर पूछ रहे थे कि विदेश मंत्री चिनगांग का फू शियाओटियान के साथ रिश्ता क्या है। 20 मार्च 2022, चीन का दूतावास, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। फू शियाओटियान चीन और हांगकांग से चलने वाले फीनिक्स टेलीविजन की मशहूर एंकर फू अपने शो टॉक विद वर्ल्ड लीडर्स के लिए चिनगांग का इंटरव्यू कर रही थी। चिनगांग तब अमेरिका में चीन के राजदूत हुआ करते थे। फू शियाओटियान के साथ गांग का ये पहला इंटरव्यू था और फीनिक्स टेलीविजन पर फू शियाओटियान का आखिरी एपिसोड, क्योंकि चिनगांग का इंटरव्यू करने के बाद वो टीवी स्क्रीन से लापता हो गई। नवंबर में पता चला कि फू शियाओटियान ने बेटे को जन्म दिया है। फू शियाओटियान और चिनगांग के अफेयर की कानाफूसी इसी के बाद शुरू हुई। 40 साल की फू की शादी नहीं हुई है और उनके किसी बॉयफ्रेंड के बारे में भी कोई नहीं जानता। वहीं 57 साल के चिनगांग शादीशुदा
और एक बेटे के बाप हैं। लेकिन उनकी पत्नी और बेटे के बारे में चीन में भी किसी को कुछ नहीं पता। चिन गांग के साथ अपने रिश्तों की चर्चा को चिंगारी भी फू शियाओटियान ने ही दिखाई। 11 अप्रैल 2023 फू शियाओटियान का ये आखिरी ट्वीट था जिसमें उन्होंने 3 तस्वीरें पोस्ट की। पहली तस्वीर एक प्राइवेट जेट की थी जिसके बारे में फू ने लिखा कि आखिरी बार वो इस विमान में अकेले लॉस एंजलिस से वॉशिंगटन डीसी की उड़ान भर रही थी। दूसरी तस्वीर चिन गांग के साथ उनके इंटरव्यू की थी जिसके बारे में फू ने लिखा कि खुशी और गम एक साथ आया क्योंकि ये टॉक विद वर्ल्ड लीडर्स में उनका आखिरी इंटरव्यू था। तीसरी तस्वीर फू शियाओटियान की अपने बेटे के साथ थी। उन्होंने बताया कि वो इस बार अपने बेटे एरकिन के साथ लॉस एंजलिस से उड़ान भर रही है। 18 जून 2023 बीजिंग, चीन। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बीजिंग के दौरे पर थे। चिन गांग के साथ उनकी मुलाकात में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन इसके एक हफ्ते बाद चिन गांग लापता हो गए। चीन के विदेश मंत्री की हैसियत से उनके सभी कार्यक्रम रद्द होते चले गए तो चीन में सोशल मीडिया पर खुलेआम चर्चा होने लगी कि कहीं चिन गांग किसी स्कैंडल में तो नहीं फंस गए। चिन गांग कोई मामूली डिप्लोमैट नहीं थे। वो चीन के विदेश मंत्री थे और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की ताकतवर स्टेट काउंसिल के सदस्य भी उन्हें मार्च 2023 में बनाया गया था। आमतौर पर ऐसी हस्तियों की सोशल मीडिया पर चर्चा हो तो चीन की सरकार उसे सेंसर कर देती है, लेकिन फू शियाओटियान और चिन गांग के अफेयर की चर्चा को चलने दिया गया। 11 जुलाई 2023 बीजिंग, चीन। विदेश मंत्री चिन गांग स्वास्थ्य कारणों से विदेश मंत्रियों की इस बैठक में शामिल होने में असमर्थ हैं। इस बयान के बाद भी चिन गांग और फू शियाओटियान के अफेयर की चर्चा बंद नहीं हुई, बल्कि उसमें यह बात भी शामिल हो गई कि कहीं फू शियाओटियान अमेरिका या यूरोप की जासूस तो नहीं। फू शियाओटियान को अमेरिका या यूरोप का जासूस बताने की वजह भी समझ लीजिए। फू शियाओटियान ने लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के चर्चिल कॉलेज से एमफिल की डिग्री लेने के बाद 2014 में फीनिक्स टेलीविजन पर टॉक शो की एंकरिंग शुरू की, लेकिन उनकी शोहरत का सिलसिला 2 साल बाद शुरू हुआ। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने और चीन के साथ अमेरिका का टैरिफ वॉर छिड़ने के बाद 2016 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने फू शियाओटियान को सम्मानित किया और चर्चिल कॉलेज में उनके नाम से एक गार्डन बना दिया। इसके अगले साल यानी 2017 में इटली की सरकार ने फू शियाओटियान को ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली से सम्मानित किया। साल 2000 में फू शियाओटियान को न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल एमी अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के समारोह में इसलिए बुलाया गया ताकि उनके हाथों से विजेता को पुरस्कार दिलाया जा सके। चीन के किसी पत्रकार पर अमेरिका और यूरोप इतने मेहरबान हो तो शक लाजमी है कि कहीं शियाओटियान विदेशी एजेंट तो नहीं बन गई। चिन गांग को बर्खास्त करने के बाद आम चर्चा यही है कि फू शियाओटियान के साथ उनका कोई स्कैंडल चल रहा था। हालांकि चीन में किसी शादीशुदा महिला या पुरुष का दूसरे के साथ अफेयर अपराध नहीं है, इसलिए जो लोग चीन का सिस्टम समझते हैं वो मान चुके हैं कि मामला सिर्फ सेक्स स्कैंडल का नहीं होगा, उसके साथ भ्रष्टाचार या बड़ी साजिश का खेल भी चल रहा होगा। चीन में ऐसा पहले भी होता रहा है। वहां कोई बड़ा नेता या अफसर अचानक लापता होता है तो कुछ महीने बाद मालूम होता है कि वो करप्ट था, इसलिए चुपचाप जेल पहुंचा दिया गया।